हेलो सैनन। हाय गौतम। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं होने वाली है, जस्ट ए नॉर्मल टॉक, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले सैनन से मिलाता हूँ। सैनन इज माई बैचमेट एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हम बहुत साथ में बहुत जगह घूमे हैं। आपको कई बहुत सारे ब्लॉग्स में भी दिखा होगा। तो बस पोंडा गए हैं। पोंडा गए कैंपस से पोंडा बस। लाइक साइड का मार्केट है जहाँ पे नॉर्मल यूजेस की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उधर हम बहुत बार गए हैं साथ में और उधर घूमे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सैनन से उनका स्मॉल इंट्रोडक्शन मांगूंगा। अच्छा तो ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद सिनान अली है। मैं अभी फाइनल ईयर बीटेक में हूँ, कंप्यूटर साइंस इसकी तरह। और क्या बताऊँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, इससे थोड़े से कम सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, बट दोनों की फील्ड बहुत अलग है, एकदम अलग है। एजुकेशनल मैं पढ़ाता हूँ, ये मैं बकवास पढ़ने करता वालों है। को दिखाता हूँ। ये मैं क्रॉप कर दूंगा। Emotional damage. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैजुअल होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू कर। क्वेश्चंस पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाँ, आप बिल्कुल। लोगों को आते हैं इन जनरल। तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है मेरी इन्फॉर्मेशन की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम स्टिल देख सकते हो। बात तो सही है। या पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, सैनन हमारे ब्रांच के टॉपर्स में से एक है एंड CGPA है। अभी वो ऐसे लीक नहीं करते हैं टॉपर्स, आप लोगों को पता हो तो, Obviously, बट स्टिल वही हर पता। किसी को पता है कि 9.5 से ऊपर है, समथिंग लाइक दैट। बहुत ऊपर है। तो देख रहा है अराउंड में, मुझे पता है एग्जैक्टली, मैं बता देता हूँ, अराउंड 9.67 के करीब है। हाँ। आई एम वेरी क्लोज। ठीक है। हाँ, और क्लोज हो सकता था, लेकिन ठीक है। ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन मेरा आया था, हाउ टू गेट पूछिए। 10 CGPA इन इंजीनियरिंग, हाउ टू गेट 10 देखो। CGPA इन बीटेक। वेरी क्वेश्चन। ठीक है, देखो जो मैं बोलूँगा वो थोड़ा कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से होगा। और तुम्हारा क्वेश्चन था CGPA का ना, यस। तो CGPA मतलब 8 के 8 सेमेस्टर। यप। उतना मैंने किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, और मेरा 10 शुरुआत में आया तो है नहीं। ओके, लेट्स लेकिन लाइक सैनन लॉजिकली खेलना चाह रहा है, तो चलो उनसे लॉजिकली पूछ लेते हैं। लेकिन GPA का मैं बता सकता हूँ डेफिनेटली। CPI बताओ आप अपनी। CPA मांग रहे हो? हाँ। CPI तो नहीं होता ना। नहीं। ओके, क्वेश्चन रिफ्रेम करते हैं। ठीक है। ठीक है, हाउ टू गेट 10 CPI In लाइक SPI। बहुत सारे सेमेस्टर्स में देखो, SPI बस। होता है सेमेस्टर का, कि हाँ। तुम्हारे सेमेस्टर में आउट ऑफ 10 सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, एग्जैक्टली। तो अब उसमें इसको 10 बहुत बार मिला है, क्योंकि CPI हो जाता है सारे सेमेस्टर्स का मिला के, सब तो वो ठीक। 10 होना बहुत हार्ड है, क्योंकि कहीं ना कभी तो कम हो ही जाता है। ठीक है, तो SPI के ऊपर बात करते हैं। तो हाउ टू गेट 10 SPI। हाँ, ये सवाल सिंपल है। ओके, ठीक है, तो चीज़ ये है कि हमारा, अगर तुमको याद हो, फर्स्ट ईयर जो था वो ऑनलाइन था, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मुश्किल था लाना। ओके। और फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सबका कॉमन कोर्सेज होते हैं, तुम मैकेनिकल का भी करोगे, तुम सिविल का भी करोगे, तुम बायो का भी करोगे, सब का करोगे। ठीक है, तो मेरा सारा एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब तुम कंप्यूटर साइंस की बात करते हो तो तुम्हारा डोमेन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि 10 GPA या 10 SPI कैसे ला सकते हो। तो चीज़ बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, बस 24 घंटे में से 16 घंटे, ज़्यादा नहीं। ओके, कंटिन्यू। ठीक है। तो जब भी कोर्स शुरू होता है, देखो IITs में क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रोफेसर है वही पेपर बनाता है और वही चेक करता है, वही ग्रेड देता है। और हर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि हम लोग IIT से हैं, तो हमारा जो पेपर होता है हर कोर्स का, वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। तो जब भी तुम शुरू करो कोई भी कोर्स पढ़ना, तुम ये एनालाइज करो कि प्रोफेसर क्या क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, और उसको क्या क्या चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर वो थ्योरी पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है या लैब कंपोनेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है, तो वो तुमको पहले के 2 महीने में तुमको ये एनालाइज करना होता है मिड टर्म के पहले। अब मिड टर्म के पहले तुमको असाइनमेंट्स मिलेंगे, तुमको क्विजेज आएंगे। ठीक है, और मे बी कभी बार प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन कुछ आ जाएगा। तो जब तुमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रोफेसर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है।
तो प्रोफेसर तुमसे कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि तुम असाइनमेंट्स खुद से करो जेन्युइनली, क्योंकि कुछ कुछ प्रोफेसर जो है असाइनमेंट के ही प्रॉब्लम पेपर में डाल देंगे। एग्जैक्टली, हमारे दिमाग में एक ही का नाम है, यस, डेफिनेटली। ओके, वी विल नॉट डिस्क्लोज दैट। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एटलीस्ट 30% असाइनमेंट से आ रहा है, तो असाइनमेंट अच्छे से करो। और तुम अगर ध्यान से अगर देखोगे ना, तो पेपर जो होता है ना, वो विद इन ही जो उनके लेक्चर स्लाइड्स होते हैं उसी में से आएगा। अब तुमको समझ नहीं आएगा वो अलग चीज़ है। और ये भी पॉइंट है कि अगर तुमने टीचर के कहने से असाइनमेंट सॉल्व कर लिए खुद से, तो मेजॉरिटी तो तुम्हें पहले ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, कौन से टॉपिक से उठाने वाले हैं। एग्जैक्टली, एकदम 100%। अब एक चीज़ है जो सबको नहीं मालूम है, और वो स्पेशली मैं इसके चैनल पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। ओके, तो तुम्हारा जो ग्रेड है ना, तुमसे ज़्यादा बाकी लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी ग्रेडिंग जो है वो रिलेटिव होती है। एग्जैक्टली। तो मेरे बैच में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, बाकी लोग मेरे से कम पढ़ते हैं, यही चीज़ है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कम पढ़ता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को खेलने में इंटरेस्ट है। लोग असाइनमेंट के लिए तुमको 2-3 हफ्ता मिलेगा, लेकिन तब भी तुम डेडलाइन के बाद सबमिट कर रहे हो, तो तुम्हारे एंड पे इशू है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बस अब पेपर अच्छे से तो पढ़ के जाओ और क्या। ओके, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया। डेफिनेटली। अभी तुमने बोला कि कुछ लोग खेलते हैं, हाँ, तो तुम्हें क्या कभी ऐसा रिग्रेट होता है कि यार सीजीपीए के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी थी जो नहीं करनी थी? कोई ऐसी चीज़ें? रिग्रेट हाँ, कि बहुत अच्छा शब्द है, यस, है ना। और डेफिनेटली मुझे है लाइफ में रिग्रेट, बट इसकी चीज़ मतलब रुक जाओ, सोचने दो मुझे। बाय द वे क्योंकि- स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं क्वेश्चंस रेडी करके लेके आया और मैंने एंड अभी मैं तक जस्ट देखा बिठा नहीं है। दिया उसे। मैंने अभी देखा नहीं है। तो चीज़ ये है कि रिग्रेट बहुत ही पावरफुल चीज़ है, और रिग्रेट से तुम वो चीज़ करते हो जो तुमको करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो एक पता नहीं तुम लोगों ने एक पॉडकास्ट सुना कि नहीं, क्रिस विलियमसन का था। उसमें था कि उसने बोला था, और वो किसी और को कोट कर रहा था कि इन लाइफ यू मस्ट चूज़ योर रिग्रेट्स, क्योंकि रिग्रेट तो रहेगा, हमेशा रहेगा रिग्रेट। तुम अगर खेलने जाओगे तो तुमको ये रिग्रेट हो सकता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, तुम पढ़ने जाओगे तुमको रिग्रेट होगा तुम खेलने नहीं गए। तो इन लाइफ यू मस्ट ऑलवेज चूज़ योर रिग्रेट्स। तो ये चीज़ जो है ना, मैं बहुत सोचता हूँ इस बात में। तो डेफिनेटली रिग्रेट है। किस चीज़ का स्पेसिफिकली? बताता हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुमको तो नहीं मालूम है, और तुम लोग मुझे जानते भी नहीं होगे इस वीडियो के पहले तक, लेकिन अब जान जाओगे। अब मैं भी जान जाओ। मेरा चैनल देख लो, मैं भी पढ़ना है। अगर चैनल पे पहले तुमने ब्लॉग्स देखे होंगे तो हाँ। तुम जानते होगे। किसान दोस्त है मेरा, और बहुत बार ब्लॉग्स में देखा है वो साथ में। हाँ, तो फालतू हरकत कुछ इसका वो जो सीन होता है ना, जिसमें ये आगे चलता होता और है, वो पीछे से रिकॉर्ड करने वाला चैनल कैमरामैन मैं ही था। ओके, ठीक है, तो मुझे रिग्रेट इस चीज़ का है कि मेरी सोशल लाइफ ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे पास मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस हाथ में ना 2 बार फिट हो जाएंगे वो लोग, इतना छोटा फ्रेंड सर्कल है। उसमें से एक ये है। अच्छा, गिन के बता दो कितने लोग होंगे। नहीं बता रहा। वो थोड़ा ना कंट्रोवर्शियल हो जाता है। 5 के इतना नहीं, लिटरली लेकिन मत लेना, हाँ, मतलब लेकिन बहुत छोटा है। बट मैं अपने- उस चीज़ का तुम इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि सैनन ने बोला कि वो रूम से भी कम, बहुत कम बाहर निकलता है, मैं नहीं निकलता हूँ क्योंकि वो सोशली इतना कनेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि हाँ। वो ही रिग्रेट वाली चीज़ आ गई कि तुम Exactly. एक जगह टाइम दे रहे हो तो दूसरी जगह तुम्हारा टाइम और हमेशा कम हो ही जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि रिग्रेट भी है, लेकिन उसके होने के कारण जो मैंने और चीज़ें की, जैसे कि पढ़ाई किया, मैं उसके लिए ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो रिग्रेट का लेवल इतना है तो खुशी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है उस चीज़ का अचीवमेंट, क्योंकि कुछ नहीं भाई है। अभी एक मिनट, सो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड 2। राउंड 2 बिगिंस। चलो गौतम, तुम मेरे से सवाल तो पूछ रहे हो। Okay. एक सवाल तुमसे, क्या ठीक है। तुमने इन लोगों को बताया हमारी दोस्ती शुरू कैसे हुई? ओके, सो सच्ची कहानी बताइए हो। कुछ डेटा छुपा सकते हो।
ओके सो जो मेरे चैनल पे मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट नहीं ये काफ़ी अच्छी मैं एक्चुअली द कोर्सेज मैं थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ क्योंकि मैं शायद ब्लॉग्स में भी वो दिखाया हूँ कि उस टाइम पे मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे। तो एक कोर्स था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें थोड़े से इसके कम आ गए और थे। उसके मिड सेम मार्क्स था, और मिड सेम मार्क्स में मेरे कुछ ज़्यादा ही बेकार मार्क्स आ गए थे क्योंकि ऐसा जिस वे में लिखना था मैथमेटिकली वैसे नहीं लिखा, थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया था। तो आंसर इसका सही था, मैंने चेक किया था पेपर, बट डिलीवरी में इशू आ गया। डिलीवरी में इशू आ गया तो मैं Emotional damage. तो वहाँ से हमारी बातें हुई, फिर वहाँ से तो इतनी बातें बढ़ती गई। उसके बाद तो फिर हमारा क्योंकि YouTube चैनल था तो हाँ, कनेक्ट फिर- बढ़ने लग फिर गया। हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया कि उसको भी यूट्यूब में इंटरेस्ट था, मुझे भी था, और फिर कभी भी डिस्कशन कोर्स से रिलेटेड होता था या फिर कुछ फन चल रहा है पोंडा से रिलेटेड या फिर तीसरा यूट्यूब से रिलेटेड, तो बहुत डिस्कशन हुआ है कि कौन सा माइक बेटर है, क्या बेटर हो सकता है, क्या Exactly. फ्यूचर में क्या करना है इधर के हाँ। इन टॉपिक से इस तरीके से। वो आई गेस थर्ड सेमेस्टर कोर्स था, नहीं हाँ। फिफ्थ सेमेस्टर कोर्स फिफ्थ, हाँ, थर्ड ईयर में। तो सेकेंड ईयर तक हमारा नॉर्मल था कि एज ए बैचमेट। फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन उसके बाद में 5th 6th 7th और अभी 7 खत्म हो चुका है, तो इतना चला ठीक है। मेरा खत्म चलो। नहीं हुआ है, मेरा बच रहा है अभी, 2 पेपर है। हाँ चलिए, मतलब चलिए। मेरे खत्म हो चुके हैं। ओके सो नेक्स्ट next. क्वेश्चन, बीटेक सीएससी फेवरेट कोर्स अभी हाँ। तक का कि चीज़ जो तुझे सबसे अच्छा लगा हो, देन मैं बताऊंगा मेरा भी साथ में। हाँ हाँ डेफिनेटली, या ठीक है। देखो हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, आर्किटेक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है, ऑपरेटिंग और- सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस वाला। हम्म, अब एक चीज़ जो है कि जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है कि थियोरेटिकली ये सब जो डेवलप हुआ है ना, उसमें मुझे इंटरेस्ट है, था भी, है भी। उस पर वीडियो भी बनाया था, चला Yeah. नहीं, बिल्कुल नहीं चला। उसमें 2 ही व्यू हैं, 1 2, हाँ, एक मेरी मम्मी का, एक मेरा है। ओके ठीक है। सो फेवरेट तो कोर्स। फेवरेट कोर्स था मेरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ओके जिसमें ट्यूरिंग मशीन वाली चीज़ें बताते हैं। और वो मुझे सच में अच्छा लगा कि जब एलन ट्यूरिंग ने जब ये सब किया था, वो 20-21 साल का था। डोंट कोट मी वर्ड टू वर्ड, मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं है, लेकिन उसी एज के अराउंड कुछ था। और उसने ये सब सोचा जब कुछ नहीं था, जब लोग सब हाथ से करते थे। और इसीलिए इतना मुझे इंटरेस्ट आया कि मैंने पहले पूरा कोर्स अच्छे से किया। और उसके लिए अगर तुमको पढ़ना है तो MIT का एक माइकल सिप्सर का कोर्स है, वो देख लो, बहुत अच्छा है। ठीक है? वो काफ़ी, और उसमें क्वेश्चन भी ट्रिकी आते थे एग्जाम्स में, तो तुम जितना डीपली सोचोगे तुम एग्जाम में उतना बेटर कर पाओगे, क्योंकि Exactly. एंड टाइम में वो क्वेश्चन इतने डीप आए थे कि जिन लोगों ने पढ़ा था उनको मज़ा आ रहा था करने में, सोचने में एग्जाम के टाइम पे। इंटरेस्टिंग था, मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी, लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। मतलब चलो। हर किसी का नहीं होगा। उसमें एक चीज़ और, इस चक्कर में मैंने इमिटेशन गेम, एक मूवी है एलन ट्यूरिंग पे, वो देखी है ना। मैंने भी देखी। ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट कोर्स ओके क्या सो है? मेरा फेवरेट कोर्स पहले था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तब तक कि हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, क्योंकि अच्छा। आर्किटेक्चर हमारा पहले हुआ था, तो वो हाँ। कोर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम्म, इन द सेंस कि उसमें ना जो लैब्स होती थी, जो तुम्हारे कंप्यूटर तुम सामने देख पा रहे हो कि कैसे कोड वर्क कर रहा है, कैसे तुम्हारे पीछे आर्किटेक्चर चलता है, हाँ, हाँ। और रैम रोम इनके बारे में तुम जितना पढ़ रहे हो उतना ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि Exactly. हार्डवेयर चीज़ें ज़्यादा पसंद थी मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वो मेरा फेवरेट कोर्स था अब तक का, और आगे भी बेस्ट रहेगा वो। उस कोर्स को मैंने इतना डीपली पढ़ा था, लाइक मेरा मेजॉरिटी टाइम बहुत गया था उसको, मैं कोर्स के साथ में बाहर की चीज़ें भी पढ़ रहा था कि कैसे काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल। पूरा डीप में जा रहे थे उसके। हाँ, और उसके लैब्स भी काफ़ी अच्छे थे। लैब्स इन द सेंस कि ऐसे देते थे कि प्रोसेस को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे तुम्हारे पीसी में तुम्हें, और वो अगर कोई नॉर्मल बंदा भी सीखता है तो उसको ना काफ़ी चीज़ें ऐसे समझ में आ जाती है कि वो पीसी के छोटे मोटे टास्क खुद से रिजॉल्व कर सकता है, कि कोई बग आ रहा है, ज़बरदस्ती पीसी लैग कर रहा है, बहुत गंदा क्यों कर रहा है, तो तुम प्रोसेस से चेक कर सकते हो कौन हैवी लोड ले रहा है, बहुत कुछ चीज़ें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार सबको पढ़ लेना चाहिए, जस्ट फॉर पर्पज कि तुम मज़े के लिए पढ़ रहे हो, पर एक बार समझ लो कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। और मेरा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम काली लिनक्स था, अभी भी है। और काली लिनक्स में तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम
और अच्छे से विजुअलाइज होता है सारी तुम्हारे पास एक्सेस कंट्रोल बहुत ज़्यादा दे देता है, हद से तुम्हें ज़्यादा। हर चीज़ की पावर दे देगा कि तुम्हें क्या एक्सेस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पीसी में क्या कंट्रोल, और सारे सॉफ्टवेयर लिनक्स में तुम्हारे होते ही हैं क्योंकि लिनक्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जो तुम्हें लिनक्स में तुम्हें दिक्कत हो। Exactly. तो ये मेरा फेवरेट कोर्स था। आर्किटेक्चर मुझे वो भी अच्छा लगा था, बस एक रीज़न था क्योंकि उसमें हम लोगों ने असेंबली में कोड लिखा था। हाँ वो वही पार्ट मुझे अच्छा वही, लगा। क्योंकि उसमें चीज़ें तुम तो- एक एक नंबर ऐसे लिख रहे हो कि तुम्हें पता है कि वो नंबर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। एग्जैक्टली A+B कर रहे हो, x = A+B, तुमको रजिस्टर में डालना है, उससे निकालना है, Exactly. रजिस्टर में डालना है, वो इंटरेस्टिंग था, सोचने को मिला था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो पहले एक क्वेश्चन था बट उसको मैं बाद में पूछूंगा, उससे पहले एक और, अब- व्हाई यू चूज कंप्यूटर साइंस? बाय द वे एक चीज और, सैनन ब्रांच चेंजर था। हाँ, मैं बता ही देता। चलो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, देन कितना सीपी, उसका तो पता ही होगा, डिस्क्लोज था ना उसको? नहीं कितना था, 10? नहीं 9.7। तो जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन आता है कि ब्रांच चेंज पॉसिबल था, हाँ भाई हमारे टाइम पे था, अब रूल्स चेंज हो रहे हैं, अब रूल धीरे-धीरे। चेंज हो गया है। तो अभी का नहीं पता क्योंकि हर एक IIT बॉम्बे का मैं सुना था कि वो एकदम हट चुका है। दिल्ली का भी सुना था, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हाँ, तो सुना तुम था। चेक सकते हो, बट ब्रांच चेंज करना पसंद। हमारे टाइम पे 7 बंदों ने, नहीं 5 तो CSC में आए थे, हाँ 5 CSC में आए थे, 5 से 7 CSE में आए थे। 7 CSC में आए थे, और और- बेसिकली हमारा बैच 40 से 47 का हो गया था। 42 से 49 नहीं हो गया था, फिर एक बंदा छोड़ के चला गया था, मुझे नहीं याद है, छोड़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रांच चेंज करके आया। इलेक्ट्रिकल में था वो पहले, उसने ब्रांच चेंज करके CSC में आया। हाँ तो CSC लाइक क्रेज है इसलिए या फिर आना था? ठीक है, चलो पहले तुमको इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड देता हूँ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेरा गोल इलेक्ट्रिकल ही था, ओके ठीक है, और उसके पहले मुझे फिज़िक्स में जाना था। उसमें और मैं उससे पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी पता है। उससे पहले उसे ये फील्ड से अलग नीट में जाना था डॉक्टर के लिए। उसके लिए इसने आई गेस 2 साल के समथिंग प्रिपेयर किया था। हाँ। सडनली इसका माइंड चेंज हुआ कि हाँ। अब IIT के लिए जाओ। ऑलमोस्ट 12th JEE मेन के फर्स्ट टाइम के 3 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे IIT में जाना है, नीट नहीं करना है। तो पहले मैंने मेडिकल की तैयारी की, फिर डिसाइड किया कि इधर करते हैं। फिर थोड़े नंबर से कट ऑफ मिस हो गया था फर्स्ट टाइम में, सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया IIT। लेकिन मेरा टारगेट, जब IIT डिसाइड कर लिया था तब मेरा टारगेट था इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऐसी फील्ड है ना, उससे तुम ऑलमोस्ट हर जगह जा सकते हो, या, ठीक है। और अब सब्जेक्ट भी काफ़ी एनालॉग डिजिटल एनालॉग डिजिटल बहुत कुछ है उसमें। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि ब्रांच चेंज का मैंने सुना, और फिर सोचा कि चलो किया जाए। और कंप्यूटर साइंस क्यों? पैसा बहुत है इस फील्ड में, बस सच्ची बता रहा हूँ। दैट्स द रीजन। हाँ ओके, गुड रीजन, आई लाइक इट। ऑनेस्ट है भाई। हाँ भाई, क्योंकि अब देखो, हर बंदा CSE में घुसे जा रहा है, नहीं तो सॉफ्टवेयर रोल में घुस रहा है, चाहे जो ब्रांच हो। क्यों? क्योंकि पैसा है। अब सैचुरेट हो रही है फील्ड, वो अलग चीज़ है, यस लेकिन पैसा इसमें बहुत है। हाँ, मतलब- अगर तुम बहुत अच्छे हो तो एग्जैक्टली, अगर तुम एवरेज भी हो तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कमा पाओगे, अच्छा तुम खासा कमा कमा लोगे, पाओगे, क्योंकि तुम्हारी फील्ड ही ऐसी है कि आगे वाली जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनसे तुम अलाइन कर पाओगे। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML ये कोर्स पढ़े, भले ही हमने कितने भी बेकार तरीके से पढ़े, बट एटलीस्ट हमें आइडिया है कि क्या है। हाँ। इन द सेंस ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमने अच्छे से पढ़े, लाइक उनकी इंडेप्थ चीज़ें पता है कि कैसे काम करती हैं, बट इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पता है, एटलीस्ट एक CSC स्टूडेंट को पता है कि क्या है ML है, क्या CS क्या AI है, तो वो अच्छे से उनके साथ काम कर सकता है।